Hi and very good evening to all of you students. Today we are going to learn our Earth and our solar system of standard 5th EVS 1. So when we look up from an open ground, we see the sky in a clear night sky. जब भी आप बाहर जाते हो और जिस वक्त आप के ग्राउंड में होते हो तो आपको स्काई एकदम कैसे डार्क लगता है. वी कैन सी मेनी स्टार्स. तो आकाश में क्या नज़र आते हैं? बहुत सारे तारे नज़र आते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. वो हमारे अर्थ से बहुत ही दूर होते हैं. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट while some are tiny and faint. प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि दैट वी कैन सी वेरी इजीली, जिसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं. और लेकिन जो कुछ जो स्टार्स होते हैं तो या तो कभी दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते. इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट. ट्विंकल का मतलब आप ऐसा देखोगे आकाश में से पूरा चमकता हुआ आपको नज़र आता है. So the sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. देखो जैसे हम स्टार्स को देखते हैं तो काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बहुत ही दूर होता है. जैसे आप कभी माउंटेन पे किसी भी आदमी को कभी चलते हुए देखो तो आपको बहुत ही छोटा होता है. क्या वो एक्चुअली में छोटा होता है? नहीं, एक्चुअल में बड़ा रहता है. लेकिन क्योंकि वो काफ़ी दूर है इसलिए हमको उसका शेप बहुत ही छोटा दिखाई देता है. So the sun, the moon, the stars, the planet are known as heavenly bodies. Heavenly body means that is a God made जो पहले से ही था. तो that's why we call them as a heavenly body. स्टार्स के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे. देखो स्टार्स क्या है? इट्स अ हेवनली बॉडी. देखो स्टार्स भी हेवनली बॉडी है. स्टार्स यानी सन भी एक स्टार होता है. मून भी हेवनली बॉडी है. प्लैनेट्स भी हेवनली बॉडी से. तो पहले हम सबसे पहले हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्स क्या है? It's an heavenly body that twinkles, चमकता है. Stars have their own light. Sun is a stars. As it is closer to the earth, it appears big. उसकी खुद की एक अपनी लाइट होती है. जिस तरह से भी ट्यूबलाइट आप देखोगे जलता हुआ, इसकी खुद की लाइट होती है. It is closer to the earth, it appears big and brilliant. देखो जो चीज़ जितनी ही नज़दीक होती है वो चीज़ उतनी ही बड़ी दिखाई देती है. During the day we cannot see other stars as it is very bright during the day. कभी आपने नोटिस किया होगा सुबह आकाश में तो आपको कोई स्टार नज़र नहीं आती है. क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि जो हमारे जो सन की जो लाइट होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है, जिसके वजह से ब्राइट यानी बहुत ही तेज़ होती है. इसकी वजह से हमें बाकी के स्टार्स कुछ दिखाई नहीं देते. सेकेंड थिंग, प्लैनेट्स के बारे में. ये भी एक हेवनली बॉडीज है लेकिन वो ट्विंकल नहीं करती है, इसको प्लैनेट बोलते हैं. जिस तरह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं क्योंकि उनके खुद के लाइट्स होते हैं, पर प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. उनको लाइट सन से मिलता है. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आल्सो रोटेट्स अराउंड देमसेल्फ. यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रिवॉल्व और रोटेट. रिवॉल्व के मतलब क्या है? अगर मानो यहाँ पे सन है और इसके आजू बाजू में से एक प्लैनेट घूम रही है अपने ऑर्बिट, इसको जो रास्ते से वो घूमता है उसे में ऑर्बिट कहते हैं. तो ये यहाँ से लेकर जब ये पूरा कंप्लीट अपना एक राउंड करता है तो हम उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. लेकिन वो क्या करता है? रोटेट होता है. मतलब ऐसे 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 आपने कभी टैप घुमाया होगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए जाता है, सीधे नहीं जाता. तो इट टेक्स 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. इसको 1 साल लगता है. 1 years और 6 hours to complete one revolutions. सिर्फ नॉट ओनली अर्थ इज देयर दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसके अलावा और भी 7 प्लैनेट्स हैं. यानी टोटल कितने हो गए? 8 प्लैनेट्स हैं. देखो सबसे पहला मरकुरी है. अगर आप यहाँ पे सन को कंसिडर करो, सन को मान लो बीच में सन है, इसके आजू बाजू में ऐसे 8 प्लैनेट है. मैंने तो यहाँ पे एक बनाया है, ऐसे आपको 8 सर्कल बनाना है. ठीक है. तो पहला है मरकुरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस और एट नेपच्यून. जैसे मैंने ऑर्बिट बताया था, क्योंकि प्लैनेट्स जो है एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. सोलार सिस्टम किसे कहते हैं? सन और इसके साथ में जो 8 प्लैनेट जो घूमते हैं उसे हम एक सोलार सिस्टम कहते हैं. सैटेलाइट. सैटेलाइट देखो कैसा होता है. जैसे अभी ये आपका सन है और इसके आजू बाजू में
जो चीज रिवॉल्व हो रहा है इसे हम प्लैनेट कहते हैं, लेकिन कुछ चीज होती है जैसे मून वो अर्थ के आजू बाजू में ऐसे रिवॉल्व करती है, तो हम इसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? तो उसका आंसर है मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Dwarf planet, there are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. एकदम छोटी सी चीज़ है, जिस तरह से प्लैनेट्स बड़ी होती है लेकिन ये काफ़ी छोटी होती है, इसे हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका प्लूटो। सो हमने अभी तक इस लेक्चर में आप इतनी चीज़ के बारे में पढ़े, स्टार्स, प्लैनेट, रेवोल्यूशंस क्या होता है, ऑर्बिट क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, सैटेलाइट्स और डॉर्फ प्लैनेट। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में आप इसके आगे एस्टेरॉइड्स और ग्रेविटी क्या है, मंगलयान क्या है, चंद्रयान क्या है, इसकी सारी जानकारी हम पार्ट 2 वाले लेक्चर्स में देंगे। और आप इसको ध्यान से पढ़िए, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए, और अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे अपने माता पिता को कहो कि कमेंट करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।